तो साल था 1998। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनते ही भारत ने 11 और 13 मई को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया। भारत के परमाणु परीक्षण करते ही पूरी दुनिया ने भारत के खिलाफ कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जरिए भारत की आर्थिक मदद रुकवा दी। भारत को हाई टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई रोक दी गई। जापान और यूरोपीय यूनियन ने भी भारत पर ऐसे ही सैंक्शंस लगाए। यही वो वक्त था जब सोवियत संघ के टूटने के बाद रशिया भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। चीन को भी महसूस हो रहा था कि उसके बढ़ते आर्थिक विकास से अमेरिका और यूरोपीय देश खुश नहीं है। ठीक इसी वक्त रशिया के उस वक्त के विदेश मंत्री इगोर इवानोव ने एक प्रपोजल दिया कि भारत, रशिया और चाइना को मिलकर एक ट्रोइका बनाना चाहिए। ट्रोइका मतलब 3 देशों का एक संगठन बनाना चाहिए। संगठन को बनाने के पीछे सोच यही थी कि ये तीनों देश मिलकर अमेरिका और यूरोप की दादागिरी को काउंटर कर सके। 1998 में ये प्रपोजल दिया गया था। तब से अब तक RIC की 27 बैठकें होनी थी, मगर इस दौरान इसकी 20 बैठकें हुई और 2020 में चीन ने जब गलवान में बदमाशी की तो भारत और चीन के रिश्ते बहुत खराब हो गए। उसके बाद RIC की कोई बैठक नहीं हुई। मगर इस वक्त फिर दुनिया में हलचल मची हुई है। यूरोप और अमेरिका रूस और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का साथ देकर रूस पर प्रेशर बना रहे हैं। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिश्तों में काफी तनाव है। ऐसे में रशिया की तरफ से एक बार फिर पहल की गई है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत, रशिया और चीन को मिलकर फिर से RIC को रिवाइव करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि नाटो देश चीन को लेकर भारत को भड़का रहे हैं। वक्त आ गया है कि RIC फिर से साथ काम करे। ऐसे में अब सवाल यह है कि भारत क्या करे। रशिया से हमारी दोस्ती पुरानी है, दोनों देशों ने हर मौके पर एक दूसरे का साथ दिया है। लेकिन चीन का हम क्या करें। उसके साथ काम करना इतना आसान है नहीं। लेकिन यह भी सच है कि अगर भारत और चाइना में दोस्ती हो जाती है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो वैसे ही गंदे नाले में कूदकर अपनी जान दे देंगे। सवाल यह है दोस्तों कि रशिया और चाइना के साथ काम करने को लेकर भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में इसी पर बात करें। एक बात बार बार साबित हो चुकी है कि अमेरिका से बड़ा वाला मुल्क दुनिया में और कोई नहीं है। आप तालिबान से लेकर अलकायदा और आईसिस तक दुनिया के सारे आतंकी संगठन उठाकर देख लो। हर आतंकी संगठन को खड़ा करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका की हमेशा से यही रणनीति रही है कि कैसे 2 देशों को आपस में भिड़ाकर उनमें लड़ाई कराई जाए और बाद में इसी लड़ाई का फायदा उठाकर अपने हथियार बेचे जाए। आपको क्या लग रहा है यूक्रेन को 1.5 साल से रशिया से किसने भिड़ा रखा है? इसी यूरोप और अमेरिका ने। एक आइलैंड के लालच में शेख हसीना का तख्ता पलट किसने किया? इसी अमेरिका ने। भारत के साथ लड़ाई में भिखारी पाकिस्तान को किसने बचाया? इसी अमेरिका ने। और यही अमेरिका हर बार पाकिस्तान को बचाता रहा है। 71 में जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे थे तब इसी अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी, लेकिन हमने उस टाइम सुनी नहीं। करगिल वॉर के टाइम भारत ने करगिल की पहाड़ी पर मौजूद पाकिस्तानी आतंकियों की लोकेशन अमेरिका से मांगी थी। तब इसी अमेरिका ने भारत को उलझा कर रखा, जिसके चलते जो लड़ाई 3 दिन में खत्म हो सकती थी वो महीना भर से ऊपर चली गई। इसके चलते भारत को भी अपने सैकड़ों फौजी गंवाने पड़े। और चीन के साथ गलवान वैली की लड़ाई के बाद जब अमेरिका ने भारत को कहा कि आ जाओ हम लोग मिलकर क्वाड बना लेते हैं जिसमें अमेरिका और भारत के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी रहेंगे, तो ऐसा करके वो भारत की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि भारत और चीन की दुश्मनी का फायदा उठाकर भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। समझ रहे हो? क्योंकि अमेरिका को अच्छे से पता था कि भारत और चीन आपस में लड़ेंगे तभी भारत अमेरिका से हथियार खरीदेगा। और सुनो, ट्रंप ने जब सीजफायर कराने का क्रेडिट लिया तो उन्होंने एक बात बार-बार बोली कि मैंने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड का लालच देकर सीजफायर कराया। चाचा ने बोला ना, लेकिन सवाल चाचा से ये है कि तुम भारत को ट्रेड का लालच देते तो हो, लेकिन जब अमेरिकी कंपनी एप्पल कहती है कि हम भारत में आईफोन बनाएंगे तो तुम उसे धमकी देते हो कि ऐसा किया तो 25% टैरिफ लगा दूंगा। फिर तुम विदेशी लोगों के अपने देश पैसा भेजने पर 5% टैक्स लगा देते हो, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होता है। तो चाचा, तुम भारत के कितने सगे हो, भारत का कितना फायदा चाहते हो, ये तो क्लियर हो ही चुका है। दोस्तों, अमेरिका को लेकर ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक दुकानदार है, उसी की तरह बिहेव करता है। रूस की तरह आप अमेरिका से किसी गहरे रिश्ते की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बार-बार प्रूव हो चुका है और इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये भी रियलाइज किया कि हमें कुछ अच्छे दोस्तों की जरूरत है। अब वो दोस्त अमेरिका तो बन नहीं रहा। रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन रूस तो चीन का भी दोस्त है। रूस का चीन से ट्रेड $250 बिलियन के आसपास का है। यूरोप और अमेरिका के बैन लगाने के बाद रूस को चीन की बहुत जरूरत है। ऐसे में रूस किसी कीमत पर चीन को तो नाराज नहीं करेगा, लेकिन रशिया किसी कीमत पर भारत से भी अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। भारत रशिया से तेल और उसके हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक है। रशिया और यूक्रेन वॉर में भारत ने रशिया को भले सपोर्ट नहीं किया, लेकिन रूस के खिलाफ भी एक शब्द भी नहीं बोला। और दूसरा, दोनों देशों के बीच रिश्तों की लंबी हिस्ट्री रही है। ऐसे में रशिया भारत के साथ तो अपने रिश्ते किसी भी कीमत पर खराब नहीं करेगा। इसी के चलते रशिया को फिर से ये रियलाइज हुआ है कि अगर चाइना और भारत अपने मुद्दे निपटा लें और तीनों देश आपस में आ जाएं तो ये तीनों देश मिलकर अमेरिका और यूरोप की दादागिरी से निपट सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात सुनने में रीजनेबल भी लगती है क्योंकि भारत भी आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट पर 2-2 दुश्मन पाल ले। दूसरी बात, चीन से लगातार दुश्मनी का मतलब है कि चीन पाकिस्तान को उतनी ही शह देगा। चीन से दुश्मनी का मतलब है कि चीन को बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में अपनी पैठ बनाने का मौका मिल जाएगा, जो चीन अभी भी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौरन खबरें आई कि चीन बांग्लादेश के लाल मनीरहाट एयरबेस को फिर से रिवाइव कर सकता है। ये एयरबेस भारत के बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूरी है, जो अगेन भारत के लिए टेंशन की बात हो सकती है। अगर चीन ने यहां पर अपना कोई बेस बना लिया तो उसे भारत के ईस्टर्न बॉर्डर की पूरी सिचुएशन का पता लग जाएगा। वो अपने रडार लगाकर यह भी पता लगा लेगा कि भारत ने
कहां पर राफेल डिप्लॉय किए हैं, भारत ने कहां पर S-400 सिस्टम सेट कर रखा है, इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि चीन बांग्लादेश में आए। पर अगेन बात यही है कि अगर भारत और चाइना में टेंशन रही तो फिर चाइना भारत के हर दुश्मन को एक्सप्लॉइट करेगा। ऊपर से चाइना के साथ भारत का 117 अरब डॉलर का ट्रेड भी है, जिसमें हम मोटे तौर पर चाइना से सामान खरीदते हैं। उस सामान से भारत में न जाने कितने व्यापारी अपने काम धंधे चलाते हैं। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि भारत में कितने बिजनेसेस का सर्वाइवल ही चीन से सामान खरीदने पर टिका है। इन सब रीजंस की वजह से भी चीन के साथ भारत के खराब रिश्ते हमारे हक में नहीं है। तो प्रैक्टिकली बात यही है कि भारत और चीन के रिश्ते अगर अच्छे हो जाते हैं, भारत, चीन और रशिया साथ आ जाएं, तो भारत को फायदा ही फायदा है। लेकिन यहां पर एक लेकिन है, और वो लेकिन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। चीन के साथ भारत के रिश्ते सुधरे, ये सिर्फ भारत पर ही डिपेंड नहीं करता, ये इससे कहीं ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि चीन खुद क्या चाहता है। भारत चीन के रिश्तों में अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दोनों देशों के बीच 3000 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो सालों बाद भी अनरिजॉल्व्ड है। अब अगर चीन लगातार ये कहता रहेगा कि अरुणाचल तो उसका हिस्सा है, या उसकी तो लद्दाख पर दावेदारी बनती है, फिर बीच बीच में वो अगर डोकलाम और गलवान जैसे विवाद पैदा करता रहेगा, तो फिर चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि दोनों देश आपस में अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाएं। दूसरा पॉइंट, चीन को अगर भारत के साथ दोस्ती करनी है तो उसे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काना बंद करना होगा। पाकिस्तान अभी अपने 80% हथियार चीन से खरीदता है, जल्द ही चीन अपना F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट भी पाकिस्तान को देने वाला है। भारत जब भी पाकिस्तान में मौजूद किसी आतंकी संगठन को यूएन में बैन कराने की कोशिश करता है, तो चाइना वहां वीटो लगाकर उसे बचा लेता है। क्या सीन है। अगर पाकिस्तान को लेकर चीन का रवैया यही रहा तो फिर भारत के साथ उसके रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते। एक कड़वी रियलिटी यह भी है कि अमेरिका की तरह दरअसल चीन की भी सारी दोस्ती धंधे से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान और चाइना के बीच दोस्ती भी चीनी स्वार्थ से जुड़ी हुई है। चीन पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को उलझाए रखना चाहता है, ताकि भारत की आर्थिक तरक्की वैसी न हो और भारत को दुनिया एक अशांत देश के तौर पर देखे। दूसरा पॉइंट, चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कई प्रोजेक्ट्स चला रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट भी एक तरह से पाकिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए चलाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए मोटी कमाई चीन की होगी और पाकिस्तान को उसमें थोड़ी बहुत रॉयल्टी मिलेगी। इसलिए भी पाकिस्तान चीन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे ऐसा मूर्ख और जाहिल देश कहां मिलेगा जो खुद अपने मुल्क को उसके चरणों में गिरवी रख दे। और यह भी क्लियर है दोस्तों कि अपनी इज्जत, आबरू और लाज सम्मान सब चीन के हवाले करने के एवज में पाकिस्तान भी उससे कुछ चाहेगा। और पाकिस्तान की चाहत क्या है, किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान चाइना से बस यही चाहता है कि भारत से लड़ने के लिए वो उसे हथियार देता रहे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर पा रहा है तब तक ही पाकिस्तान की फौज की रेलेवेंस बनी रहेगी और फौज को और कुछ नहीं चाहिए वहां की। अब जब हम चाइना और पाकिस्तान के इस रिश्ते को देखते हैं और ये देखते हैं कि ये रिश्ता गैर बराबरी का होने के बावजूद दोनों देशों के लिए विन विन वाला है, तो फिर चाइना अपनी पाकिस्तान पॉलिसी कैसे बदलेगा। और जब तक चाइना अपनी पाकिस्तान पॉलिसी नहीं बदलेगा तब तक भारत के साथ उसके रिलेशन कैसे नॉर्मल होंगे। जाहिर तौर पर ये सारी बातें और भारत के सारे कंसर्न रशिया को भी पता होंगे, इसलिए रशिया अगर सच में चीन और भारत के साथ फिर से RIC को रिवाइव करना चाहता है तो उसे पहले भारत के कंसर्न भी समझने होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन, भारत और रूस साथ आते हैं तो महासेल्फिश अमेरिका को बुरा लगेगा। वैसे भी अमेरिका और यूरोप के गोरी चमड़ी वाले नेताओं को न कम्युनिस्ट देश पसंद है और न ही भूरे चमड़ी वाले लोग पसंद है। बाकी आप बताइए, भारत, चीन और रूस के रिश्तों को लेकर जो डायनामिक्स हमने आपको इस वीडियो में समझाए उस पर आपकी क्या है राय। क्या भारत को अब भी अमेरिका के नजदीक बने रहना चाहिए या फिर रशिया और चाइना के साथ अपनी दोस्ती को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? क्योंकि चीन और भारत की दोस्ती होती है तो भारत के आस पड़ोस में भी शांति हो जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मच्छरों से निपटने में हमें फालतू में अपनी एनर्जी नहीं खपानी पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय